जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अध्याय 14 में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है व्यास पुत्र सुखदेव के अरड़ी से उत्पन्न होने की कथा तथा व्यास जी द्वारा उनसे गृहस्थ धर्म का वर्णन। सूत जी बोले, उस सुंदरी असिता पांगी घृताची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगे कि ये देव कन्या अप्सरा मेरे योग्य नहीं है, अतः अब मैं क्या करूं। वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देखकर भयभीत हो गई कि कहीं ये मुझे साप ना दे दें। तत्पश्चात भय से व्याकुल वह अप्सरा एक सुकी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो आया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी उस चंचल मन को वे व्यास मुनि बस में करने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार घृताची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण उनके बस में न हो सका। इसी बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उस अरड़ी पर गिर गया, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देकर वे अरड़ी मंथन करते रहे। उस अरड़ी से उन्हीं के सदृश मनोहर रूप वाले सुख उत्पन्न हो गए। अरड़ी से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार हवन करते समय घृताहुति पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्तिमान हो उठती है। उस पुत्र को देखकर ये क्या, ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि ये शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार अरड़ी गर्भ से उत्पन्न वह तेजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य देदीप्यमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय गार्हपत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्वावसु, नारद, तुम्बरु आदि सभी गंधर्वराज प्रसन्न होकर सुख के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अरड़ी के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड कमंडल और शुभ कृष्ण मृगचर्म पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रतापूर्वक बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में वे विद्यमान थे। अरड़ी मंथन के समय मुनिश्रेष्ठ व्यास जी ने वृताची अप्सरा को सुकी के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने इस बालक का नाम सुक रख दिया। व्यास सुत सुखदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेदों तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तदनंतर गुरु को दक्षिणा देकर वे सुखदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। सुखदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बारंबार उनका आलिंगन किया और उनका सिर चूमा। परम पवित्र व्यास जी ने सुखदेव जी के कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा तथा उन्हें आश्वस्त करके अपने पावन आश्रम में रख लिया। तत्पश्चात व्यास जी सुखदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने सुखदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव से कहा, हे पवित्रात्मन,
तुमने वेद तथा सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः हे महामते, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। और हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। अपुत्र की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता। इसलिए हे महाभाग पुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और हे सुख, हे पुत्र, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। ऐसा करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। हे सुख, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोनिज पुत्र पाया है। हे महाप्राज्ञ, तुम देवता रूप हो, अतः मुझ पिता की रक्षा करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। सुखदेव जी बोले, हे महामते, हे धर्मज्ञ, हे वेद व्यास, आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की और शिव जी की आराधना की, उसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांगकर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्राज्ञ, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते हैं। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के बस में हो जाऊंगा। तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर और विशेषतः स्त्री के बस में रहकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा? लौह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। ये शरीर विष्ठा एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विप्रेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा? हे विप्र शिरोमणे, मैं अयोनिज हूँ, तब योनि जन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे होगी? मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता, अतः अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं मूत्र जन्य सुख को क्यों चाहूँ? अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया और जाना कि वे हिंसामय हैं तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए, वे भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे के रोग की चिकित्सा करता हो, उसी प्रकार मुझ मोक्षार्थी के गुरु गृहस्थ हैं। ये विडंबना ही है, इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूँ। इस महाभयंकर संसार चक्र में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? मूढ़ जनों को सुख की वैसी ही प्रतीति होती है जैसी विष्ठा के कीड़ों को विष्ठा में होती है। वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? उन्हें तो कुत्ते, घोड़े एवं सूअर आदि पशुओं के समान धर्म वाला समझना चाहिए। दुर्लभ मानव तन को पाकर तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बंधता है, तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है? इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी अद्भुत बात नहीं है कि पुत्र कलत्र और घर के बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है।